चारों तरफ अयोध्या को लॉक कर दिया गया था। उस नमाजवादी सरकार ने अयोध्या के 4-5 जगहों पे फायरिंग खोल दी थी, जिसमें हजारों लोग, सरजू जी का पानी लाल हो गया था, मरे हुए कार सेवकों के खून से लाल हो चुकी थी। हम लोग समझ गए सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है। आगे चल करके ये हुआ कि हमारे नेता संतोष दुबे जी ने कहा कि सब लोग बैठ जाएं यहाँ पे, और बैठने के बाद रामधुन करें। सब लोग बैठ गए, इत्मीनान से बैठ गए, सब लोगों ने रामधुन किया, कीर्तन करना शुरू किया। अचानक बिना किसी आदेश के पुलिस वालों ने जो है आंसू गैस की गोली छोड़ी। तो उसी में भगदड़ मची, और भगदड़ जब मची तो उस पर लाठियां चलनी शुरू हो गई। अचानक पता नहीं कहां से फायरिंग हुई, लगभग 350 लोग मारे गए थे। ये सड़क यहां से लेकर के वहां तक लाशों से पटी हुई। जो घायल हो गए थे वो चीख पुकार चित्कार मचा हुआ था यहाँ से, किसी को भी मत जाने दो, सबको भून डालो। ये केवल खून से लथपथ थी सड़क पूरी। घायल कार से तड़प रहे थे, कोई उठाने वाला नहीं था। रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, यही एक नारा था। इस चौराहे के बगल से, सामने से जब हम लोग गुजरते हैं तो आज भी आंख में आंसू आ जाते हैं। शरद कोठारी को यहाँ गोली लगी, यहाँ आकर के शरद कोठारी, उस भाई को बचाने के लिए राम कोठारी दौड़ते हैं, उनको भी गोली से छलनी कर दिया जाता है। ये यहाँ गिरे थे, संतोष दुबे जी यहाँ गिरे थे। मैं पीछे था खड़ा, मैं उनको भागा, संतोष दुबे को बचाने के लिए मैं भागा। अचानक किसी के राइफल की बट लगा, हम मारा गया हमको। मैं झुका, मैंने बाएं कंधे पर राइफल का बट पड़ा और मेरा बायां कंधा ऐसे झूल गया था, टूट गया था। 1.5 घंटे लाश डेड बॉडी वहीं पड़ी थी। रमेश पांडे की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई उठाने वाला नहीं था इन लोगों को। ये उस समय के गोलियों का निशान देखिए, उस दौरान के गोलियों के निशान आज भी पड़े हुए हैं। गोलियों के निशान आज भी, गोलियों के निशान जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देख रहे हैं आप, ये कुआं है, ये लाल कोठी मार्ग पहले बोला जाता था, लेकिन उसी घटना के बाद इसका नाम शहीद मार्ग। लाशों को उठा करके सरजू जी में डाला गया था, सरजू जी का पानी लाल हो गया था। इन दोनों घटनाओं की वजह से राम भक्तों का, कार सेवकों का मनोबल बहुत बढ़ा। कुछ लोगों ने अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया सिर्फ इस राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। 22 तारीख को कैसी अनुभूति होगी उनकी, आनंद की अनुभूति, ऐसी अनुभूति जो शायद उनको कभी नहीं मिल पाएगी। नमस्कार, 5 जन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष चौहान और इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या के शहीद मार्ग में। आप देख सकते हैं, यही वो शहीद मार्ग है जहां पर 1990 में कार सेवकों पर फायरिंग हुई थी। उस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार सेवकों की जान चली गई थी और हजारों की संख्या में कार सेवक घायल हुए थे। उस दौरान जो कार सेवक थे उनमें से एक आज हमारे बीच में है, रविशंकर पांडे जी। उस घटना की विस्तार से जानकारी ये देंगे और उस दिन क्या क्या हुआ था, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को रविशंकर जी देंगे। रविशंकर जी नमस्कार। नमस्कार, 5 जन में आपका स्वागत सर। धन्यवाद सर, उस घटना के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं 30 अक्टूबर से शुरू कर रहा हूँ। अगर वो 30 अक्टूबर ना आता तो शायद आज ये बाबरी मस्जिद तोड़ करके और ये मंदिर न बनता। 30 अक्टूबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने ये ऐलान कर दिया था, अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कार सेवा तो बहुत दूर की बात है। उस समय युवाओं का जोश अपने चरम पर था। सारे युवाओं ने इस बात को चैलेंज में ले लिया कि कार सेवा तो होके ही रहेगी। हजारों कार सेवक, दूर दराज के हजारों राम सेवक, हजारों कार सेवक सरजू जी के उस पार से, बोट से, नाव से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, जिसको जैसे भी सुविधा हुई या जिसको जैसा भी रास्ता मिला, जहां से भी, गली से, कूचों से, उन रास्तों से नए नए रास्तों की इजाद हो गई, नए नए रास्तों की खोज हुई, क्योंकि चारों तरफ से पुलिस का पहरा था, चारों तरफ अयोध्या को लॉक कर दिया गया था। लेकिन फिर भी 50,000 कार सेवक बॉर्डर पे आकर के रुक गए। सरजू जी के उस पार रेती में, वहां पे जो है कार सेवकों को लाया गया, ला करके धीरे धीरे तमाम गलियों में से गुजार करके जा करके हम लोगों ने बाबरी मस्जिद पर भगवा है। उस समय हम लोगों के पास कोई हथियार नहीं था या कुछ ऐसा समझिए कि कोई साधन नहीं था कि जिससे जो है हम लोग मस्जिद को तोड़ सकें। मस्जिद तो उसी दिन काम तमाम हो जाता, लेकिन नहीं,
अब भगवा हम लोगों ने गुम्बद पे चढ़ करके भगवा फहराया। भगवा फहराने के बाद जो है जय श्री राम के नारे लगे और वो उसी समय मुलायम सिंह यादव के आदेश से तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह या आप कहिए उस नमाजवादी सरकार ने अयोध्या के 4-5 जगहों पे फायरिंग खोल दी थी, जिसमें हजारों लोग, सरजू जी का पानी लाल हो गया था। इतनी गोलियां उस आदमी ने चलवाई कि सरजू जी का पानी कार सेवकों के खून से लाल हो गया था। सड़कें कार सेवकों के, घायल कार सेवक और तमाम उन लोगों के मरे हुए कार सेवकों के खून से लाल हो चुकी थी। 2 नवंबर को ये रास्ता जो है जिधर से हम लोग अभी गुजरे हैं, इस रास्ते से यहाँ चौराहे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है छोटी छावनी। उस छोटी छावनी से एक बहुत बड़ा जुलूस लगभग 3 या 3.5 हजार की संख्या में राम भक्त सिर्फ राम धुन गाते हुए चले आ रहे थे। उधर से सब लोग कीर्तन करते हुए, राम धुन गाते हुए और नारे लगाते हुए। किसी के पास कोई अस्त्र नहीं था, कोई शस्त्र नहीं था, किसी भी तरह की कोई हिंसा होने की कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं। सब लोग सहज भाव से कीर्तन करते हुए, जोश तो था ही, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि नहीं कि हाँ प्रशासन को ये लगे कि नहीं कि हाँ किसी भी तरह से, बड़े आराम से सब लोग अपना सहज भाव से कीर्तन करते हुए चले आ रहे थे। दिगंबर अखाड़ा यहाँ से मुश्किल से 15-20 मिनट जाने के बाद मालूम हुआ कि वहाँ पुलिस आ रही है। हनुमानगढ़ी चौराहे से पुलिस अंदर आ रही थी, एक बाईपास गली है वहां से पुलिस अंदर आ रही थी। यहाँ के जो मकान हैं, चारों तरफ जो मकान लगे हुए, उन मकानों पे पुलिस खड़ी हो गई थी और सबके हाथ में कार्रवाई। हम लोग समझ गए सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है। आगे चल करके ये हुआ कि हमारे नेता संतोष दुबे जी ने कहा कि सब लोग बैठ जाएं यहाँ पे और बैठने के बाद रामधुन करें। सब लोग बैठ गए, इत्मीनान से बैठ गए। सब लोगों ने रामधुन किया, कीर्तन करना शुरू किया। अचानक बिना किसी आदेश के पुलिस वालों ने जो है आंसू गैस के गोले छोड़ी। तो पहले कोई चेतावनी नहीं दी? चेतावनी नहीं, बिना किसी चेतावनी के अचानक सब कुछ हो रहा है ये। और आंसू गैस के गोले यहाँ शुरू हो गए। आंसू गैस के गोले जब हुए तो उसी में भगदड़ मची, और भगदड़ जब मची तो उस पर लाठियां चलनी शुरू हो गई। तमाम कार सेवक चीख पुकार, और कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, किसी के पैरों के नीचे कोई कुचल रहा है, पुलिस वाले मार रहे हैं। अचानक पता नहीं कहां से फायरिंग हुई, ये तो नहीं मालूम हुआ कि फायरिंग किधर से हुई। बाद में पता चला कि आगे चलकर के एक बिल्डिंग है, और अब तो वो पहले तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, लेकिन अब तो वो बन गई है। तो उस पर खड़े होकर के कुछ पुलिस वालों ने फायरिंग खोल दिया। तमाम लोग मारे गए। तमाम लोगों की स्थिति ये हो गई थी कि लगभग 350 लोग मारे गए थे। 300-350। ये सड़क यहाँ से लेकर के वहां तक लाशों से पटी हुई, और उसी के ऊपर एक के ऊपर एक, और जिन पर गोलियां चली थी, जिनके ऊपर जो घायल हो गए थे, वो चीख पुकार चित्कार मचा हुआ था। यहाँ से अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो ग्राउंड जीरो, जहाँ से जो है जहाँ पे गोलियां चली हैं। तो स्थिति ये थी। उसके बाद फिर कहानी ये बन जाती है आगे चल करके जी। हनुमानगढ़ी चौराहे पर अचानक एक पुलिस बलों का एक अलग से जत्था आ जाता है। उसमें एक कोई आईपीएस था, भुल्लर करके कोई था। वो ललकारते हैं वहां से, किसी को भी मत जाने दो, सबको भून डालो, किसी को भी मत छोड़ो, सबको भून डालो। चीख पुकार, अचानक सब कुछ होने लगा। अच्छा, अब सब कार सेवकों के लिए कहा गया? जी हाँ, सब ये कार सेवकों के लिए कहा गया। ये लोगों को राम मंदिर बनाना है, राम मंदिर बनवाते हैं इनको वो ऊपर ही राम मंदिर बनाएंगे सब लोग। कुछ इस तरह की जो है बातें, अब शब्दों का प्रयोग। उसके बाद फिर एक राउंड गोलियां फिर चली कारी, उसमें भी तमाम लोग चिल्लाए, भागे, सब कुछ हुआ। खैर ठीक है, लेकिन उसके बाद जब सन्नाटा हुआ तो सिर्फ यहाँ पे ये सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क यहाँ से लेकर के ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से लेकर के और आगे तक ये केवल खून से लथपथ थी सड़क। दीवालों पे खून के छींटे पड़े हुए थे। मैं आपको दिखाता हूँ वो गली जहाँ पे अभी भी गोलियों के निशान आपको मिल जाए। और ये सड़क पूरा खून से, ये पूरी सड़क भीगी हुई थी खून। और यहाँ पर कार सेवकों की लाशें थी, कार सेवकों की लाशें थी, और कार सेवकों की लाशों के ऊपर लाशें थी,
और उनके ऊपर घायल कार से तड़प रहे थे, कोई उठाने वाला नहीं था। और स्थिति ये देखिए, ये बिल्डिंग थी। ये बिल्डिंग बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी उस समय, तो नई दुकान बन गई है। इस बिल्डिंग के ऊपर पुलिस वाले जो है, पुलिस वालों ने खड़े होकर के कार्बाइन से गोलियां चलाई थी। रमेश पांडे हम लोगों का साथी था, रमेश पांडे था। रमेश पांडे जय श्री राम, जय श्री राम, रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, यही एक नारा था। उसने लगाया, वहां से गोली मारी गई थी। दिखाना चाहूंगा, यहाँ से फायरिंग की गई, फायरिंग यहाँ से की गई थी। नहीं, फायरिंग तो कई जगह से की गई थी। जो यहाँ से फायरिंग की गई थी वो रमेश पांडे हम लोगों का साथी था। मैं स्पेशल विशेष रूप से बता रहा हूँ, यहाँ पे उसको गोली लगी थी और वो यहीं पर तड़प करके मर गया। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये जगह देखिए, ये पुलिस, हाँ ये गली, ये पुलिस वालों से भरी हुई थी। ये गली जो है पुलिस वालों से भरी हुई थी। गोलियां यहाँ से चल रही थी, इधर से भी फायरिंग, बिल्कुल फायरिंग इधर से हो रही थी, उधर सामने से फायरिंग हो रही थी। जो सामने आप देख रहे हैं दर्शकों को बताओ, इधर से भी पुलिस की फायरिंग जारी। जी, ये हनुमानगढ़ी चौराहे से दूसरा दस्ता आ गया था पुलिस वालों का। जी जी, ये यहाँ पे डबल हो गया था, यहाँ भी भर गया था। ये चौराहा देख सकते हैं आप, ये चौराहा है। इस चौराहे के बगल से, सामने से जब हम लोग गुजरते हैं तो आज भी आंख में आंसू आ जाते हैं, मन द्रवित हो जाता है, वितृष्णा से भर जाता है। वो भी क्या समय था और क्या क्या जुल्म ढाया गया था उनके ऊपर, कार सेवकों के ऊपर। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो मुख्य ये इस गली का किरदार है। ये कोठारी बंधु का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल, राम कुमार कोठारी, शरद कोठारी। राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी जैसे ही वहां से आगे बढ़े, जी बिल्कुल आगे बढ़े, और जब फायरिंग शुरू हुई तो इस तरफ भागे। यहीं पहुंचे थे कि अचानक गोली लगी। शरद कोठारी को गोली लगी थी पहले। यहाँ उनका भाई जो है राम कुमार कोठारी आगे चला गया था, शरद कोठारी को यहाँ गोली लगी। यहाँ आकर के शरद कोठारी, उस भाई को बचाने के लिए राम कोठारी दौड़ते हैं, उनको भी गोली से छलनी कर दिया जाता है। हमारे आंदोलन के सेनानायक उनको मान करके चलिए, संतोष दुबे जी भी आगे बढ़े, इनको बचाने के लिए आगे बढ़े थे। कोठारी को, उनके ऊपर 4 गोलियां उनको मारी गई थी। ये यहाँ गिरे थे, संतोष दुबे जी यहाँ गिरे थे। मैं पीछे था खड़ा, मैं उनको भागा, संतोष दुबे को बचाने के लिए मैं भागा। अचानक किसी के राइफल की बट लगा, हम मारा गया हमको। मैं झुका, मेरे बाएं कंधे पर राइफल का बट पड़ा और मेरा बायां कंधा ऐसे ही झूल गया था, टूट गया था। फिर भी मैं, देह दशा ठीक थी हमारी, मैंने इनको उठाया, एक हाथ से उठाया। दुबले पतले थे उस समय, इनको उठाया एक हाथ से। मैं इस रास्ते से भागा। ये आज कुछ नई बिल्डिंगें बनी हुई, नए मकान बने हुए, उस समय मकान बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उधर। और वहां से मैं भागा इनको लेकर के, और कुछ महिलाएं थी अंदर जिन्होंने डर के मारे, फायरिंग की आवाज से, गोलीबारी की आवाज से, आंसू गैस की डर के मारे उन्होंने पूरा मकान बंद कर रखा था, लॉक कर रखा था, खिड़कियां दरवाजे सब कुछ। लेकिन एक मकान की खिड़की खुली हुई थी। एक माता जी थी, शायद अब नहीं होंगी, और वो माता जी ने देखा हम लोग, हमको, मुझे भागते हुए, उनको लेकर के उन्होंने तुरंत एक लगभग 3-3.5 फीट की खिड़की नुमा दरवाजा था, उसमें से मैं वहीं जाकर के गिर गया उनको लेकर के, संतोष दुबे जी को। और अंदर मकान में उनको किसी तरह से घसीटने के बाद पीछे से, ये रास्ता सड़क पे जाके खुलता है, पीछे से जाकर के एक दरवाजा को खोल करके वो माता जी हम लोगों को निकाली वहां पे किसी तरह से हम ले जाकर के इनको हॉस्पिटल में। फिर वहां से जोश अभी वही था। फिर वहां से हम लोग 3 लोग वहां से वापस आते हैं ग्राउंड जीरो पर। शरद कोठारी तब भी यहीं पड़े हुए थे, 1.5 घंटे लास्ट डेड बॉडी वहीं पड़ी थी। रमेश पांडे की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई उठाने वाला नहीं था इन लोगों को। चारों तरफ से केवल खून ही खून थे। गोलियों का निशान मैं दिखाता हूँ, ये उस समय के गोलियों का निशान देखिए, आज भी गोलियों के निशान पड़े, पुलिस वालों के गोलियों के निशान देख सकते हैं दीवार में किस तरीके से ये उस दौरान के गोलियों के निशान आज भी आप पड़े हुए हैं। गोलियों के निशान समय के साथ धीरे धीरे सब हटता जा रहा है, लेकिन आज भी गोलियों के निशान जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देख रहे हैं आप जी, आज भी गोलियों के निशान मिल जाएंगे। तो अब ये आगे जाने के बाद तो फिर जैसे ही और मैं बताता हूँ आपको, फिर आगे जो नया दस्ता आया था, पुलिस वालों का एक नया दस्ता आया था जिसकी अगुवाई कोई भुल्लर थे वो कर रहे थे। यहाँ पे हमारा एक परम मित्र था राजेंद्र धरकार, वो भी शहीद हुआ था यहाँ पे। तो राजेंद्र धरकार वहां खड़ा होकर के नारे लगा रहा था उस जगह, वहां से उसको गोली मारी गई थी। ये जगह थी, मैं दिखाता हूं आपको,
यहाँ से इसको गोली मारी गई थी। यहाँ पे और राजेंद्र धरकार वहाँ खड़ा था। यहाँ से वहीं एक कुआं है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुआं। ये कुआं है। इस फायरिंग के बाद इस कुएं में, हाँ, ये लड़का यहाँ खड़ा था राजेंद्र सरकार। जब उसको गोली लगी तो ये जाकर के कुएं में उछल करके कुएं में गिर गया, वहां पर मर गया था। तो ये स्थितियां थी। ये पूरा क्षेत्र आपका केवल लाशों से भरा हुआ था। लगभग 350 लाश यहाँ से लेकर के वहां तक 350 कारसेवकों की लाशें थी। खून से पूरा खून से रंगा हुआ था। उसी घटना के बाद इस सड़क का नाम शहीद मार्ग। जी हाँ, ये लाल कोठी मार्ग पहले बोला जाता था, लेकिन उसी घटना के बाद इसका नाम शहीद मार्ग। उसके बाद जो घायल हुए थे, आप भी घायलों में से हैं। तो हाँ, क्या सरकार ने मदद की? नहीं, कोई मदद। सरकार क्यों मदद करती? हाँ, आप कुछ बता रहे थे पहले। आपको सरकार क्यों मदद करती, मैं बता रहा हूँ आपको। जब मैं वहां से उनको छोड़ करके एडमिट करा करके हम लोग यहाँ जब पहुंचे, यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर मेरी शक्ति, मेरा जोश खत्म। मैं पूरी तरह से पस्त हो चुका था। आगे जाकर के मैं गिर गया, अंदर गली में ही आगे जाकर के मैं गिर गया। फिर हमको कुछ लोग लेकर के गए, उठा करके लेकर के गए। यहाँ पे डॉक्टर ने, यहाँ पर इतने ज्यादा घायलों की संख्या बढ़ गई थी। श्री राम अस्पताल जो यहाँ का स्थानीय अस्पताल है, इतनी ज्यादा कि वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब जो है आप बाकी जितने भी लोग हैं जिला पर लेकर के जाइए। लोग जिले पर लेकर के गए वहाँ पे अस्पताल में। वहाँ बैंडेज हुआ, एक्सरे वगैरह किया, जो भी है। तो ये तो पोजीशन थी वहाँ पे। और जो 30 अक्टूबर की जो घटना हुई थी, वहाँ तो पोजीशन ये हुई थी, लोग बता रहे हैं कि नए घाट पर सरजू जी के पुल पर सबसे ज्यादा हिंसा सरजू जी के पुल पर हुई थी। वहां पे लाशों को उठा करके सरजू जी में डाला गया था। सरजू जी का पानी लाल हो गया था। इतना अत्याचार किया गया था राम भक्तों के जी। उसके बाद भी कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। आज जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, इसके पीछे अनेक संघर्ष। देखिए, मैं बताऊं, अगर ये दोनों घटनाएं अगर न हुई होती तो शायद अभी तक बाबरी मस्जिद नहीं टूटती। इन दोनों घटनाओं की वजह से राम भक्तों का, कारसेवकों का मनोबल बहुत बढ़ा। उसके बाद मैं बताता हूं, यहाँ वाली घटना 2 नवंबर की घटना को हो जाने के बाद सब कुछ हो गया। 1.5 साल तक हम लोगों ने केवल यही तैयारी की कि अब मस्जिद को तोड़ ही देना है, क्योंकि और जो नेता थे, जो भाषणवीर थे, 4 बार 5 बार उन्होंने सांकेतिक कार सेवा के लिए लोगों को बुलाए। लोग दूर दूर से आते थे और बालू लेकर के, सरजू जल लेकर के सांकेतिक कार सेवा परेशान होकर के 4 बार 5 बार ऐसा हुआ। तो जब ये निर्णय हम लोगों ने लिया कि अब सांकेतिक नहीं करना है, अब वास्तव में कार सेवा करनी है, तो हम लोगों ने फिर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। रात में पुलिस वालों का, हम लोगों के ऊपर पुलिस वालों की निगाह, सीबीआई की निगाह, एलआईओ की निगाह, आईबी की निगाह, जितने भी लोग थे, सब लोग, प्रशासन के जितने भी अंग थे, सब हम लोग रात में 1-1 बजे, 1:30 बजे एक स्कूटर से हम और संतोष दुबे जी स्कूटर लेकर के निकलते थे। 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर जाते थे। वहां जा करके लोगों को मोटिवेट करते थे। एक शपथ पत्र हम लोगों के पास था, छपवाए हुए थे हम लोग, उस पे खून से हस्ताक्षर करवाते थे। 5000 लोगों को जोड़ा हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर। 5000 लोगों को जोड़ा, जिसमें से 1000 महिलाएं थीं और 4000 पुरुष। 6 दिसंबर को होना था, कार सेवा होनी थी। बुलाया गया था इन लोगों ने सिर्फ वही सांकेतिक कि वो जल लेकर के, सरजू जी का बालू और जल लेकर के आइए, और सांकेतिक कार सेवा। क्योंकि अगर कार सेवा, अगर मस्जिद अगर टूट जाती तो शायद इनका वो खत्म हो जाता, क्या बोलते हैं उसको, इनकी दुकान बंद हो जाती। ये लोग अपनी दुकान नहीं बंद करना चाहते थे और
ये लोग सोचते थे कि नहीं कि हाँ ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा इसी के ऊपर, ये सारी वोट की राजनीति। और जितने भी राम भक्त थे सब लोगों ने ये समझ लिया था कि ये लोग नहीं तोड़ने देंगे, तोड़ना हम ही को पड़ेगा। सब लोगों ने इकट्ठा किया। 5 दिसंबर की रात को देवराम दास वेदांती के आश्रम में 5000 लोग इकट्ठे हुए। उन सारे लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया था जिनसे खून का हस्ताक्षर इनसे करवाया गया था। वो सारे लोग आए वहां पे। रात में सब लोग, वही रात अंतिम, वही रात भारी, और सब लोग एक दूसरे के गले मिले। पता नहीं कल कौन जिएगा, कौन मरेगा, किसके साथ क्या होगा। 5 महिलाओं के रहने की व्यवस्था अलग किया गया था, पुरुषों की रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था थी। रात में खिचड़ी बनी, सब लोग खाए। सुबह जो है प्रातः, एक चीज मैं बीच में आपको बताना भूल गया, इन सारी घटनाओं के पीछे राम मंदिर आंदोलन में जो भी हम लोगों के पास साधन उपलब्ध कराया गया था, गैंती हुआ, 1000 गैंती, 1000 हथौड़ा, 1000 सब्बल, ये सब सारी चीजें, 1000 तलवारें, 1000 त्रिशूल, इन सब को उपलब्ध करवाने में उस समय प्रदेश के एक बड़े नेता का हाथ था, और वो थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने सारी व्यवस्था, रात में जब हुआ तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आए वहां पे। देवराम वेदांती एक उनके साथ संघ के एक बड़े नेता थे, और ये लोग आए, और उसके बाद हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि और कोई दिक्कत हो तो बताना। और उसके बाद तो फिर जो है इन लोगों ने, याद आता है वो मंजर, आंख में आंसू आ गए थे उन लोगों के, और उन्होंने कह दिया था कि बेटा अब अगर नहीं टूटा तो शायद फिर नहीं तोड़ पाओगे, तोड़ दो, सुबह तोड़ दो, और किसी के भी, चाहे जो जितना बड़ा नेता हो, किसी के भी कहने से बिल्कुल नहीं रुकना है, न मानना है, सिर्फ तोड़ देना है। हम लोगों ने वही किया। हम लोग पहुंचे वहां पे, 17 कोण बनाया गया था, सबकी टीमें अलग अलग बन गई थी। सब लोग वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद किसी को रस्सा फेंकने का, इसके पहले सारी चीजों के रस्सा, अब कैसे ऊपर चढ़ेगा आदमी वहां, तो उसमें स्वरूपानंद सरस्वती, जो उस समय जो शंकराचार्य थे, स्वरूपानंद सरस्वती जी, तो उन्होंने हम लोगों की मदद की। उनका कोई एक ऐसा ट्रेनर था, आदमी था, जिसने हम लोगों को रस्सा फेंकना सिखाया था। तो वो ये ट्रेनिंग हम लोगों की हुई थी चित्रकूट में, ये अनुसुईया आश्रम के पास, पहाड़ी बगल में, उसी पहाड़ी पर जो है ट्रेनिंग हुई। 1 हफ्ते की लगभग ट्रेनिंग थी, इसमें रस्सा फेंकना, और उसके बाद फिर कैसे लोगों को चढ़ाना, ये सारी ट्रेनिंग हुई। ऐसे नहीं टूट गया, नारों से नहीं टूटा है ये। इसके तोड़ने के लिए पीछे बड़ा संघर्ष है, एक कहानी है इसमें, और केवल नारों से नहीं टूटता है ये। जो चीज तलवारों से जाती है वापस भी तलवारों से ही आती है, ये नियम है। गए हम लोग वहां पे, वहां से सीखा, सब कुछ हुआ, सब लोग आए, सबका अपना अपना ग्रुप बना। 17 कोण में 17 लोगों का दस्ता बना, 17 टीमें बनाई गई। 17 कोणों में सब लोग वहां पहुंचे, और रस्सा फेंका गया ऊपर। रस्सा फेंकने वालों ने रस्सा फेंका ऊपर, पाइप में जाकर के रस्सा फंसा, रॉड में चढ़े लोग, और यहाँ तक कि भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक के ऊपर एक खड़े होकर के करके चढ़ के लोग गए वहां पे, दौड़ा गया। उसमें बस यही आप समझ लीजिए कि सब कालिदास है। कैसे तोड़ना है किसी को कुछ नहीं मालूम, तोड़ना है। और वह जिस डाली पे बैठे उसी डाली को काटने वाली पोजीशन थी। नीचे से गुंबद गिरने शुरू हुए, सब लोग ऊपर चढ़े हुए थे, क्योंकि नीचे से सब्बल से मारा गया था, ऊपर हथौड़े से मारा जा रहा था। हथौड़े से इतना मजबूत बना था वो ऊपर कि परत, केवल ऊपर से परत आती थी, और नीचे से जब सब्बल जब मारा जाता था तो वो जो है वो पूरा लिए दिए सब बैठ जाता था। तो हम लोग वहां खड़े थे, तो हम लोग तो खैर कूद गए किसी तरह से। संतोष दुबे जी नीचे जाकर के दब गए। उसी 4.5 घंटे का समय मिला था हम लोगों को, 5 घंटे के अंदर तोड़ देना है। 4.5 घंटे में हम लोगों ने तोड़ करके रख दिया। क्या उम्र थी उस वक्त? उस समय लगभग 26 साल की, 26-27 साल की, इससे ज्यादा उम्र नहीं थी। सारे लोग करीब करीब ऐसे ही थे।
लंबे संघर्ष के बाद अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कितना उत्साह है? उत्साह तो जो है वो है, उत्साह तो पहले भी था, आज भी है। एक आनंद की अनुभूति है। हम लोगों ने जो किया, कार सेवकों ने जो किया, राम भक्तों ने जो किया, उसका फल कहें, प्रतिफल कहें या उसका रिजल्ट कहें, आज बड़ा ही सुख प्रश्न है। बहुत सारा साधुवाद, बहुत सारी बधाई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, इन लोगों के अथक प्रयास से आज बन रहा है। कोर्ट ने, अदालत ने जो भी आदेश दिए हो, जैसे भी हो, लेकिन शुरुआत इन लोगों ने की है। श्रेय तो इनको जाता है, हम सारे कार सेवक इनको श्रेय देते हैं जी। इन लोगों की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे प्रसन्नता की, आज ये पूरा विश्व प्रसन्न है। हिंदुओं की संख्या जहाँ भी है, हिंदू करीब हर जगह, विश्व में हर जगह है। सारे विश्व के हिंदू, सारे विश्व के सनातनी आज आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, और उस 22 तारीख को जब हमारे रामलला अपने महल में विराजेंगे, उस समय वाह क्या बात है, उस समय आंखों में आंसू आ जाएंगे उन सनातनियों के, जिन्होंने उस संघर्ष के समय अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी जवानी न्यौछावर कर दिया, इन्होंने अपनी नौकरी, कुछ लोगों ने न्यौछावर कर दिया, कुछ लोगों ने अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया, सिर्फ इस राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। सोचिए, जो आज जीवित है हमारे साथी, 22 तारीख को कैसी अनुभूति होगी उनकी, आनंद की अनुभूति, ऐसी अनुभूति जो शायद उनको कभी नहीं मिल पाएगी, जिसके लिए आज ये खड़े हैं। ये थे हमारे साथ कार सेवक रविशंकर पांडे जी, जिन्होंने हमें कार सेवकों को किस तरह से फायरिंग की गई, किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, पूरा आज इस शहीद मार्ग में विस्तार से जानकारी दी। अयोध्या से 5 जनवरी के लिए मैं मनीष चौहान।